नमस्कार बच्चों। आज का लेक्चर केमिस्ट्री से हटकर कुछ और बात के लिए है। केमिस्ट्री तो हम लोग कर ही रहे हैं, सब्जेक्ट तो हम लोग करते चले जाएंगे। आज कुछ और बात है और मन की बात है। भाई, सबके मन में डर होता है। वो आता ना ऐड, डर सबको लगता है। हम कोई भी काम करने चलते हैं, डर लगता है गलत हो गया तो। अब बच्चे ने भी मेरे से यही पूछा। रामू की बात थी, उसके बाद सबने, आप लोगों ने बात करी, हर्ष ने बोला, सब ने बोला बच्चों, है ना, कि सवाल यही है। फिर प्रैक्टिकल अप्रोच की बात भी आई। सवाल यही है कि डर लगता है कि हम कहीं पीछे तो नहीं रह गए, हम कहीं मिस आउट तो नहीं हो गए, हम कहीं देर तो नहीं कर दी हमने। बच्चों, ये सिर्फ आप नहीं हो, सबके मन में ये सवाल होता है। और ये होता है फियर ऑफ फेलियर। क्या होता है दोस्तों? फियर ऑफ फेलियर। एक बड़ा अच्छा सा मैंने आज ये पिक्चर ली है। जब भी हम ये सोचते हैं ना कि यार हमसे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, हम अगर ये नहीं कर पाए तो क्या होगा, कोई बात नहीं। मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बताता हूं। जब भी मैं कोई चीज शुरू करता हूं अपनी लाइफ में, मैंने जो भी किया अब तक, मैं कहीं जाता हूं, कुछ करता हूं, कहीं पैसा लगाता हूं, कोई काम शुरू करता हूं, किसी से दोस्ती करता हूं, तो मैं हमेशा सोचता हूं इसका वर्स्ट क्या होगा। अगर मैं ये चीज खरीद रहा हूं, इसका वर्स्ट क्या होगा, ये भी सोच के रखता हूं। और ये भी सोचता हूं कि इसका बेस्ट क्या हो सकता है। हमने साइंस ली, 9th-10th में एक सपना देखा। हमने लगा कि भाई हम चाहते हैं इंजीनियर बन जाएं, आईआईटी पहुंच जाएं। सपना था वो। क्या था बच्चों? वो सपना। देखते जाना, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो सपना था। अब उस सपने के अंदर मुश्किलें तो आनी थी। कोई अच्छी चीज होती है मान लो, तो उस अच्छी चीज को तो लेने के लिए बहुत लोग भागते। हर आदमी को चाहिए अच्छी चीज, किसी को बुरा चाहिए। कोई चाहता है कि नहीं भैया, मेरे को अपनी जिंदगी में तो भैया हर समय दुख चाहिए, दर्द चाहिए, परेशानी चाहिए। कोई है ऐसा कोई दुनिया में? कोई नहीं है। हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हम सबको चाहिए। बट चाहिए, इच्छा है, करते उसके लिए हम कभी कुछ नहीं। बहुत ही हार्श एक वीडियो आज बना रहा हूं और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है और जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है बच्चों, ये आपकी लाइफ में आगे तक आएगा। इंसान के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, नेगेटिव बात बहुत जल्दी सोचता है और बहुत जल्दी बिलीव करता है कि हाँ ऐसा हो रहा होगा। है तो हम जानवर ही, बायोलॉजिकली हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है तो हम जानवर ही। इंसानी दिमाग के 4 हिस्से होते हैं दोस्तों, और या कह दीजिए 4 लेवल होते हैं इंसानी दिमाग के। बहुत सारी थ्योरीज हैं, सब कुछ है, बट मैं मानता हूं ये 4 लेवल सबसे क्रूशियल हैं। सबसे पहला, ध्यान से सुनना, ये सबसे पुराना ब्रेन है, सबसे पुराना दिमाग है। इसको मैं कहता हूं बेटा द रेप्टिलियन ब्रेन। बच्चों, ये वो दिमाग है, जैसे हम शुरुआत से चले ना, जब इंसान आए तो बहुत सारे और जानवर भी थे, मैमल्स जिनको हम कहते हैं, और सब जानवर थे। ये पुराना, सबसे पुराना ब्रेन है हमारा। ये हम सबके अंदर है। डर कभी देखा है? इंसान हम जब चलते हैं तो हम ऊपर होके नहीं चलते, सिर करके ऐसे नहीं चलते, हम नीचे देख के चलते हैं। क्योंकि शुरुआत से हम पे अगर कोई अटैक होगा तो वो नीचे से होगा। रेंगने वाले जानवर हम पे अटैक करेंगे, डर होता है हमें। और वो डर जरूरी भी है, सर्वाइवल के लिए डर जरूरी है। ध्यान से सुनते जाना, बहुत कुछ मालूम पड़ेगा यहां पर। सर्वाइवल के लिए वो डर बहुत जरूरी है। वो डर होता है कि भाई कोई नीचे से, और ये हमारे अंदर इवोल्यूशनरी है, पहले से ही है। तो ये रेप्टिलियन ब्रेन है, हम सबके अंदर होता है, ये डर होता है। अचानक से कोई चीज आएगी, हम डर जाएंगे। हमें कोई चीज बेचनी है, हमें डर दिखाया जाएगा, है ना। आईआईटी नहीं हो पाया तो जिंदगी खराब हो जाएगी, मेडिकल डॉक्टर नहीं बन पाया जिंदगी खराब हो जाएगी। बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं इसके पीछे कि मेरे को तो आईआईटी नहीं मिली, मेरे तो जीना ही बेकार है, क्योंकि मैं तो पैदा ही आईआईटी में जाने के लिए हुआ था ना, मैं तो पैदा ही एम्स में जाने के लिए हुआ था ना। गलत चीज है बच्चों। मैं तैयारी करवा रहा हूं आईआईटी की, मैं आपसे कह रहा हूं मेहनत करो, लेकिन एक तरीका है उसका, और वो आज मैं बताऊंगा आपको। आज मैंने केमिस्ट्री इसलिए रोक दी
केमिस्ट्री से जरूरी है ये डर का माहौल, ये डर, ये रेप्टिलियन ब्रेन है, बहुत पुराना ब्रेन है। इसको हमें दिखाया जाता है, बचपन से समझाया जाता है, देख भाई फॉलो करना सीख, जो तेरे आसपास में चल रहे हैं रीति रिवाज हैं इनको फॉलो कर, इनके साथ चल, नहीं हुआ तो ये होगा, नहीं किया तो ये होगा। डर दिखाया जाता है। और जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख भी रहे हैं और उनके अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो भी इस बात को जानेंगे। हमारे यहां तो होता क्या है, छोटा बच्चा घर में आता है, क्यूरियोसिटी से कोई चीज देखता है, हम उसको डराते हैं, छूना मत, महंगी चीजें टूट जाएगी, बेचारा डर जाता है। ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं देखना। अरे पहले उसको तैयार भी तो कर दो कि ये सब चीजें सही भी हैं नहीं, तो डर के माहौल में हम बढ़ते हैं। हमारी पढ़ाई होती है तो ये सही आंसर है, यही लिखेगा तू, इसके अलावा सोचेगा नहीं तू, तेरी सोच नहीं होनी चाहिए। बस क्रिएटिविटी, सोच, ये सब खत्म। मैं हमेशा कहता हूं, सोचो 2007 में एक शख्स आए, स्टीव जॉब, अगर वो हमारी तरह सोचते, आईफोन लॉन्च नहीं होता भाई। क्यों? वो तो डर रहे होते, अरे यार पता नहीं फोन तो कैसे कैसे आते हैं, बटन वाले आते हैं, मैं ये टच वाला फोन लेके आ रहा हूं, पता नहीं लोग पसंद करेंगे या नहीं, पता नहीं चार लोग क्या कहेंगे। वो कहते नहीं सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग। अरे कौन से लोग, कौन से लोग? हिंदुस्तान में एक बहुत पुरानी कहानी है और वो दिखाती है कि लोगों में आपस में किस तरह जलन है और इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो मैंने बचपन में सुनी थी जी। एक आदमी तपस्या करता है, शिवजी आ जाते हैं, शिवजी से पूछता है वो, शिवजी कहते हैं भाई 3 वरदान मांग ले, शर्त ये है तेरे को जो दूंगा तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। अब ये हमारे हिंदुस्तानी है, पक्का हिंदुस्तानी, क्या नेचर है देखते जाइए। शिवजी ने कहा मैं तेरे को 3 वरदान दूंगा, जो तेरे को दूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। कहता है जी अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर एक काम करो मेरी एक आंख फोड़ दो, उसकी दोनों फूट जाएंगी पड़ोसी की। अब मेरी एक टांग तोड़ दो और एक हाथ तोड़ दो। ये मेंटेलिटी है हमारे यहां, ना खुद बढ़ेंगे ना दूसरे को बढ़ने देंगे। अरे तू अपने 3 वरदान मांगना यार, कि सुख मिले, धन मिले, ये मिले, उसको डबल मिलेगा तो तुझे क्या आग लग रही है। लेकिन नहीं, इसलिए आपको बच्चों बड़ा संभल के चलना है। एडवाइस किससे लेनी है? अब कोई भी राह चलता बता देगा कि भाई ये करियर अच्छा है, अच्छा ऐसा कैसे? आप तो लकी हो कि यूट्यूब है आपके पास, आप देख सकते हो उन चीजों पे, आप मेरे से बात कर पा रहे हो। लेकिन फिर डर, हमारे यहां पेरेंट्स को ये डर रहता है कि भाई अगर बच्चा मेरा ज्यादा पढ़ लेगा, बड़ी सच्चाई बता रहा हूं, ये वीडियो सारे हिंदुस्तानियों को देखना चाहिए वैसे, कि मेरा जो बच्चा है ये तो मेरी LIC पॉलिसी है, आज मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरे को सपोर्ट करेगा। अपनी सपोर्ट खुद करिए, बच्चे को LIC पॉलिसी मत सोचिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि हम फिर यहां उलझते हैं इमोशनल जाल में। अपनी LIC खुद कराइए, बच्चा आपकी सेवा करता है, आपकी केयर करता है, ये बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर ऐसी भावनाएं लाइए, जबरदस्ती का बोझ मत बनाइए, ना उसको अपने ऊपर ना उसके ऊपर खुद को। ये बहुत जरूरी है। एज ए कंट्री वी हैव टू थिंक लाइक दिस। और बच्चों तुम्हें भी सोचना बहुत जरूरी है। ये जो बर्डन अपने कंधे पे ना, IIT नहीं हुआ तो क्या होगा, सुनते जाओ, अभी वो फियर ऑफ फेलियर खत्म करता हूं मैं। तो पहला है रेप्टिलियन ब्रेन और दूसरा है बेटा मैमेलियन ब्रेन, इसी को बोलता हूं इमोशनल ब्रेन। हा इमोशनल ब्रेन। ना ना, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। क्यों नहीं रोते भाई? ये जो मेरा मोबाइल है ना भाई, ये मोबाइल ये डेड है, लिविंग नहीं है ना। ये पानी की बोतल डेड है, लिविंग नहीं है ना ये। तो क्या पानी की बोतल, ये मोबाइल, ये आंसू बहा लेंगे? इनके अंदर इमोशन होंगे? नहीं होंगे। गुस्सा मत करो ना, गुस्सा नहीं, अच्छी बात नहीं है, क्रोध बहुत बड़ा चीज है, नहीं क्रोध करने दो यार,
सोचने दो उसको, बुरा नहीं है, इमोशन है। जिंदा हो ना, जिंदा हो तो आंसू आएंगे, खुशी होगी, दुख होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको एज अ इमोशन लो, परेशान मत हो। स्टूडेंट हो ना, सवाल करोगे, गलत होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पहले से ही बहुत होशियार होते, बचपन से ही सारा ज्ञान दिमाग में होता, तो बेटा आप चमत्कार होते, इंसान नहीं होते। और अगर कोई आपसे ये उम्मीद करता है कि आपने ये सवाल गलत क्यों कर दिया, अंकल जी नमस्कार, आप बहुत बड़े चमत्कार हैं, तो आप बन जाओ। मत डरो बच्चों, सवाल करो, मेहनत करो, गलतियां होंगी, सबसे हुई हैं, टीचर से हुई हैं, हमसे हुई हैं, सबसे होती हैं। मत डरो, गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर ध्यान रखो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कह देंगे। जब कोई साथ आता ही नहीं, लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होती है, तो उनकी परवाह क्यों है भाई। इमोशंस खाली हमें अपनी हेल्प के लिए चाहिए। मैं दुखी होऊंगा, मेरे से क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं रोऊंगा, बट वो आंसू अपने तक रखूंगा, दुनिया में नहीं दिखाऊंगा। अच्छी बात है, निकल गए आंसू, तकलीफ हुई, दुखी मत हो। किसी चीज की तैयारी करोगे, डिफिकल्ट होगा वो, अच्छी चीज डिफिकल्ट होगी। आसानी से मिल जाए ना बच्चों तो वो जिंदगी नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं, सब कुछ मिल गया तो जिंदगी क्या है। जीने के लिए कमी की तलाश कर, लक्ष्य बनाओ ना, मत परेशान हो। मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, तो भाई सब कुछ मिल गया तो फिर तो जिएगा किसके लिए, क्या हासिल करना चाहेगा। कुछ तो हासिल करना है तो उसके लिए तो सोचता जा। कमी होना तो अच्छी बात है, मत परेशान हो। रेप्टिलियन ब्रेन होता है डर, फियर। कभी नोटिस करना, ऐड आएगा भाई साहब, टूथपेस्ट का ऐड आएगा तो दांतों का दर्द दिखाएंगे पहले, क्योंकि उन्हें पता है डर है, दांतों के दर्द से डर है। डर है तो ये चीज है, बस तब दिखेगी। डर बहुत अच्छा चीज है बेचने के लिए। इमोशनल ब्रेन, इमोशनल कर दो जी। सोशल मीडिया क्या है बच्चों, इमोशनल ही तो है। मैंने फोटो डाली, लाइक करी नहीं करी किसी ने, इमोशंस में उलझ गए। उसने मेरे साथ ये नहीं करा, उसको ऐसे बोलना चाहिए था, उसको वैसे बोलना चाहिए था। अरे क्यों बोलना चाहिए था भाई, जो बोल रहा है बोलने दे उसको। कोई यही तो बोलेगा ना कि तेरे से ये सवाल नहीं होता, तू तो आईआईटी नहीं जा पाएगा। थैंक यू भैया, बहुत बहुत आभार आपका, अगली बार शक्ल मत दिखाना। कोई भी ऐसा आदमी जो नेगेटिव बोलता है उस पर ध्यान मत दो। अगर कोई पॉजिटिवली ये बोलता है कि देखो सर आपने ऐसा करा बेटा, आप इसको ऐसा करते हो तो बेटर होता, ऐसे आदमी बहुत बढ़िया है। दूसरा इमोशनल हो गया। कई लोग यहीं डर में ही जिंदगी जीते रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो रेंगते ही रहते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन है ना, डर में जिएंगे, मेरे से ये गलत ना हो जाए, मेरे से ये गलत ना हो जाए, तो पूरी जिंदगी जीते नहीं है वो खाली डरते रहते हैं कि मेरे से गलत ना हो जाए बस। अगर वैसे बनना चाहते हो, रेंगते रहना चाहते हो, तो बस रेंगते रहो, एक कीड़े जैसी जिंदगी हो जाएगी और खत्म भी हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ इसलिए कि मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। अबे ये दुनिया है, ये किसी को नहीं पूछती। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जमीनों में दफन हो गए, खत्म हो गए, चले गए, कोई नहीं पूछता। अच्छा क्या बुरा क्या कोई नहीं पूछता, सबको अपने आप से मतलब है, तो छोड़ दो उन बातों को। इमोशनली जो तुम ये कहते हो ना कि वो तो भैया कोचिंग सेंटर में बैठे हैं, हमसे अच्छा जानते होंगे, तुम्हें कैसे पता भाई, तुम्हें कैसे पता। तुमने बिना लड़े हथियार डाल दिए। मैं कहता हूं ना, वो रामायण में कैरेक्टर आता है बाली, वो बहुत बड़ा सिंबॉलिक कैरेक्टर है। बाली के बारे में कहावत थी कि बाली के सामने जाएंगे तो अपनी आदि शक्ति बाली को दे देंगे। वैसे ही आप करते हैं, समस्या आती है, अरे ये तो मुझसे नहीं होगी। जैसे तुमने कहा ना बच्चों मुझसे नहीं होगी, अब तुमसे कभी नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग बड़ा कमाल का है। एक बार तुमने अपने दिमाग से जो चीज कह दी कि ये मेरे से नहीं होगी, तो तुमसे नहीं होगी, ये बात लिख के ले लो। एक एग्जाम्पल लेना हमेशा देता हूं।
रात को खाना खा रहे हो, मम्मी ने बोला जा रसोई से नमक लिया, सब्जी में नमक कम है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तुमने कहा मम्मी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं था जाने का। मम्मी मुझे नहीं मिलेगा, मैं नहीं जा रहा। मम्मी ने कहा नहीं चला जा भाई, मिल जाएगा, सामने ही रखा है। अब तुमने पहले भरोसे से कहा था ना कि नहीं मिलेगा, अब तुम रसोई में जाओगे, बोलोगे मम्मी मुझे नहीं मिल रहा, मैं तो पहले ही कह रहा था या पहले ही कह रही थी। मम्मी आती हैं और कहती हैं देख सामने रखा है। तुम्हारा दिमाग ऐसा ही है। अगर तुमने कहा मुझसे ये सवाल नहीं होगा और पूरे विश्वास से कह दिया अब नहीं होगा तुमसे वो, तुम लड़ो। दुनिया में तुम्हारी जीत, जहां तुम पहुंचना चाहते हो और जहां तुम अभी खड़े हो, इसके बीच में सिर्फ एक ही दीवार है और वो तुम खुद हो। ये ध्यान रखना। आता ना, वो विराट कोहली का भी ऐड देख रहा था मैं, वही बात वो भी कह रहा है कि मेरी सक्सेस और मेरे बीच में सिर्फ मैं ही खड़ा था, कोई नहीं है। वो सब बहानेबाजी है कि ऐसा हो गया तब मैं नहीं कर पाया, वैसा हो गया तब मैं नहीं कर पाया। जहां तुम्हारे इमोशनल सेंटर है ना, जितने भी इमोशनल तुम्हारे रिलेशन है, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि रिलेशन क्या है और फर्ज क्या है। हमेशा ध्यान रखना, पेरेंट्स अपने प्रोस्पेक्टिव से बात सोचते हैं, जो उनके जमाने में हो रहा था। अब कई पेरेंट्स नहीं कहते कि तुम तो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, हम तो नहीं लगते थे, आपके ज़माने में था ही नहीं मोबाइल। प्रैक्टिकल बात कीजिए, आपका बच्चा मोबाइल को भी देखना पड़ेगा उसको, मॉल वगैरह भी है, दुनिया बदल रही है, उसको अवगत कराना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिए, हम कई बार कहते हैं हमारे बच्चों की लाइफ तो बहुत ईजी हो गई है, तो बढ़िया है। ये सबसे बड़ा डेंजर साइन है। ईजी नहीं हो गई है और डिफिकल्ट हो गई है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और रिसोर्सेज बहुत कम हो गई हैं। और बच्चों आप भी ध्यान रखो, अब इमोशनल ब्रेन से आगे चलूंगा, उसके बाद एक चीज़ बताऊंगा। ये मेरी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं कहता हूँ रिवर्स ट्रायंगल थ्योरी। आप सभी अभी सोच रहे होंगे ना कि भाई साहब ये डर की बात हुई है, यहाँ मैंने बताया डर कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ, यहाँ इमोशंस में फंस गए हम। अब एक चीज़ सोचो, क्यों मेहनत करूँ सर मैं? ठीक है, मत करो मेहनत, मत कोशिश करो आईआईटी में जाने की, मत कोशिश करो इधर जाने की, मान के बैठ जाओ कि सामने वाला तुमसे जीत जाएगा। तो अब जिंदगी कैसे होगी ये देख लेना। इसको बोलता हूं रिवर्स ट्रायंगल थ्योरी। ध्यान से सुनना, ये है लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ये सबसे कम लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, सबसे ज्यादा भीड़ है। और ये सबसे ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, सबसे कम भीड़ है। आसान काम सब कर लेते हैं, मुश्किल काम में सबकी हालत खराब होती है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, लोग कम होते जा रहे हैं। तो अगर आप आसान काम करते हो ना, मन को ये बेवकूफ़ बनाते हो कि देखो जी उसने तो कोचिंग करी थी इसलिए नहीं कर पाया, नहीं तेरे अंदर दम नहीं था तो इसलिए नहीं कर पाया। अब सुनो ध्यान से बात, कोचिंग वाली बात करते हो ना कि बच्चा तो कोचिंग जा रहा था, मैं तो ये कर रहा हूं। वो बच्चा कोचिंग जा रहा था, कोचिंग से आ रहा था, ये मान लिया, ये मान लिया कि उसको वहां अच्छी सपोर्ट मिलेगी, ये मान लिया सब कुछ मिलेगा। फिर याद करो महाभारत का वो किस्सा, पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य मिले हुए थे, एकलव्य को नहीं मिले थे। एकलव्य दूर से बैठ के, दूर से देख के काम करता था। वो इंडिया में, वो पूरे विश्व का पहला डिस्टेंस एजुकेशन था दोस्तों। जैसे मैं यहां बैठा हूं और आप दूर से पढ़ रहे हैं, वो वैसे ही था। वो पहला डिस्टेंस एजुकेशन था, दूर से देख के सीखता था एकलव्य, क्योंकि उसके अंदर वो लगन थी। क्या तुम्हारे अंदर वो लगन है? बस इतना फर्क है। कमजोरी मत सोचो, लगन सोचो। लगन है तुम्हारे अंदर, अपने सपने के लिए जान लगा सकते हो। आईआईटी मेडिकल, बढ़िया मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, एमबीए लोग सोचते हैं, बड़ी बड़ी जॉब सोचते हैं। मैं एक बात कहता हूं, मैं पूरी जान लगाऊंगा आईआईटी में जाने के लिए,
अपने आप को पूरा दम लगाऊंगा। मैंने हमेशा कहा संकल्प ऐसा करो इसका विकल्प ना हो। पागलपन की हद तक पढ़ो, अपनी पूरी जान लगाओ, लेकिन रिजल्ट का मत सोचो। तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे ये तुम्हें बनाने वाले के हाथ में, उसके हाथ में। लेकिन तुम हार नहीं मानोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा मुझे नहीं पता, बट मैं हारूंगा नहीं। आंसू आएंगे, रो लूंगा यार कि क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ ये। अच्छा, सवाल तो पूछ सकता हूं ना, क्या हो गया, पूछ लूंगा अपने बनाने वाले से। दुनिया से नहीं पूछूंगा, नहीं, उससे नहीं हारूंगा। ये जज्बा लाओ अपने अंदर। जीतते हो नहीं जीतते हो दैट्स ओके, हारो मत। आईआईटी होता है नहीं होता है, हो जाएगा तो जश्न मनाऊंगा, नहीं होगा तो दुखी नहीं होऊंगा। फिर सोचूंगा कि हो सकता है मैं रिजेक्ट हो गया, हो सकता है मैं रिजेक्ट हो गया। हमेशा रिजेक्शन को रीडायरेक्शन लो, रुको मत। बचपन से सुनता आया हूं ना, एक रास्ता बंद हो जाएगा तो कोई तो खुलेगा। मैं कभी कोई रास्ता बंद होता है, कहीं कहीं रिजेक्ट होता हूं, कोई मेरा बिजनेस प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, मैं नहीं रुकता दोस्तों। मैं उसको लेके बैठता नहीं हूं कि वो तो नहीं हुआ, मैं फटाफट दूसरा रास्ता ढूंढता हूं। किसको प्रूव करना है यार, किसको दिखाना है, और क्यों दिखाना है? क्यों मुझे फेसबुक पे जो है हंसते हुए फोटो पोस्ट करने हैं? नहीं दिखाना है ना। इस कंपैरिजन ट्रैप से बाहर आओ, मेहनत करो। हो सकता है इमीडिएटली तुम्हें सक्सेस नहीं मिले, तुम तैयार ही ना हो, टाइम लगता है दोस्तों। कई बार हमेशा ध्यान रखना, कोई दिमाग से थोड़ा शार्प होता है वो जल्दी चीज़ों को कर लेता है, थोड़ा वीक होता है मेहनत करता है, थोड़ा टाइम लेता है, चीज़ें सब मिल जाती हैं इवेंचुअली। तो वही चीज़ देखो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा हुई, लोग कम हो गए, रिसोर्सेज ज़्यादा हो गई, रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाएंगे, घबराओ मत। तो तीसरा ब्रेन है जिसको मैं कहता हूं लॉजिकल ब्रेन, या जिसको मैं कहता हूं अब जो हमारे पास दिमाग है सोचने का। अब तुम्हें प्रैक्टिकली क्या सोचना है, अपनी जिंदगी को, सभी लोगों को, अपनी जिंदगी के आसपास के लोग, माहौल और बातें, सबको एक टेस्ट में डालो। टेस्ट क्या है? क्या ये जो बात मैं सुन रहा हूं, ये बहुत पुराना टेस्ट है, बड़े बड़े फिलोसोफर इसको करते थे। आपका कोई दोस्त आपसे बात करने आता है, आपका कोई रिश्तेदार आपसे बात करने आता है, आपका कोई सगा संबंधी कुछ भी आपसे बात करने आता है, आपको उस बात में पहली चीज में सोचना है, क्या ये बात मुझे कोई इमीडिएट फायदा देगी, इमीडिएट बेनिफिट है इससे कोई? ये जो मुझसे कह रहा है अगर मैं इसको सुन रहा हूं तो क्या मुझे इससे कोई इमीडिएट बेनिफिट है? क्या ये बात 2 साल बाद भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? और क्या ये जो बात कह रहा है, इसको नहीं सुनता अगर मैं, तो क्या मेरे लिए कोई खतरा है? भाई कोई आपसे आता है, चिल्लाता है, कहता है देख भूकंप आ गया भाग, तो अगर तुम नहीं सुनोगे उसकी तो फिर तो खतरा है ही। इन 3 कसौटी पे हर बात को परख लो। कोई तुमसे कहता है कि तुम नहीं कर सकते, अच्छा थैंक यू, क्या उसकी इस बात का तुम्हारे को कोई बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा, मत सुनो उसकी। मना करा ना तो मैं, तुम नहीं कर सकते, अरे भाड़ में जान दे, मैं तो ट्राई करूंगा। ठीक है। दूसरी चीज है इसी में, प्रोसेस, प्रैक्टिस। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार, एक वो गाना मुझे बहुत फेवरेट है मेरा, शाबाशियां, मिशन मंगल का, बहुत प्यारी लाइन है उसके अंदर। वो कहता ना, कहते थे लोग वो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां। मतलब या तो तू उनकी बातों पे ध्यान दे ले, या अपने दिल पे ध्यान दे ले।
जरूरी ये नहीं है कि आईआईटी में आता है या नहीं आता। जरूरी ये नहीं है कि वो डिग्री तू कमा पाता है या नहीं कमा पाता। जरूरी ये है कि क्या व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी वैसी डेवलप कर पाता है जो एक चैंपियन की होती है। उस रास्ते को तय करने में हर आदमी को अलग अलग वक्त लगता है। कोई जल्दी तय कर लेता है, किसी को वक्त लगता है, बट रास्ते पे चलते चलो। वो आदत बना लो। हार होगी, होने दो। हार को भी इंजॉय करो, जीत को भी इंजॉय करो। हार कुछ नहीं है, एक लेसन देती है। इस दुनिया में कुछ नहीं हारोगे तुम। क्यों? कुछ लेके ही नहीं आए थे ना, कैसे हार जाओगे? लॉस तो तब होता ना, मैं मान लो किसी बिल्डिंग में जा रहा हूं, 5 लाख रुपए लेके गया, मैं वहां से ले लिए गए मेरे से, तो लॉस हुआ ना। मैं इस बिल्डिंग में लेके क्या आया हूं, तो लॉस क्या होगा? बस यहीं का लेन देन है। होता ना थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहीं का लेन देन है। कोई ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा कोलिजन करेगा तो ज्यादा एनर्जी ले लेगा, बस। वो लो। दूसरे पे सोचते ही क्यों हो कि वो ऐसा करेगा, वो ऐसा सोचेगा? अरे कौन है वो? ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारे साथ जो तुम्हारे साथ जिंदगी में स्टार्टिंग से थे और अब तक हैं? क्यों सोचते हो उनके बारे में? तुम अपने साथ स्टार्टिंग में थे, तुम अपने साथ अब भी हो, और तुम अपने साथ लास्ट पॉइंट तक होगे। अपने को कमजोर मत मानो। लड़ो बच्चों, व्यक्तित्व बनाओ, मेहनत करो। कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। मेहनत करो। कुछ तो होगा, और कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। और ये मैं नहीं कहता, मैं कौन हूं कहने वाला? श्री कृष्ण कह गए भैया, बड़े बड़े पैगंबर कह गए। ये तो श्लोक पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग सुनते ही हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां कलेषु कदाचन कदाचन। मां फलेषु कदाचन मतलब बेसिक बात क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो। वो कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। यहां पर एक और बेसिक बात है, सिर्फ अपने कर्म की चिंता कर। यहां पर लोग ऑफिस जाते हैं, उसे ऐसा करना चाहिए था, उसे वैसा करना चाहिए था, उसे ये करना चाहिए था, उसे वो करना चाहिए था। अरे भैया नमस्ते, तुझे जो करना चाहिए था तूने कर लिया ना। तूने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली ना। दुनिया का गाना मत गा, वो तेरे हाथ में नहीं है। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे या नहीं चलेंगे ये मैटर नहीं करता। तुम अपने अकॉर्डिंग चल लेते हो ना, बस ये बहुत है। तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो तुम्हारा काम नहीं है यार। तुम पेपर सेट नहीं करोगे ना, तुम रिजल्ट नहीं बनाओगे ना। कई बच्चे यूट्यूब पर हल्ला मचाते हैं कि पता नहीं पेपर कब होगा। तुम तो पेपर की डेट नहीं निकालोगे ना, एनटीए निकालेगा, निकालने दो। तुम्हारा काम तो नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? पढ़ो तो पढ़ लो ना यार। क्यों दुखी हो रहे हो कि मैं पढ़ता हूं, मुझे स्ट्रेटेजी चाहिए? काहे की स्ट्रेटेजी चाहिए भाई? स्ट्रेटेजी कोई जंग लड़ने जा रहा है? पढ़ रहा है ना, सीख रहा है ना, सीख उसको, एंजॉय कर। जो नहीं आता उसके लिए पूछ। आज तो बैठा हूं यूट्यूब पे भी, पूछा था कल सवाल, आज बता रहा हूं, क्योंकि ये जिंदगी है। पूरा हिंदुस्तान आईआईटी पास आउट नहीं है। पूरी दुनिया एम्स के एमबीबीएस नहीं है। ये ध्यान रखो। खुशी किसी डिग्री में नहीं है, खुशी किसी कॉलेज में नहीं है, खुशी तुम्हारे अंदर है। क्या तुम खुश हो अपने एफर्ट से? ये ध्यान रखो। दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, भाड़ में जान दो। क्या तुम अपने कंट्रोल में हो? क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हारे लिए तुम ही हो भाई। और अगर तुम अपने कंट्रोल में नहीं हो तो सब बेकार है। भूल जाओ इन बातों को। प्रैक्टिकली प्रोसेस पे ध्यान दो बस, और प्रैक्टिस करते जाओ। मतलब सवाल देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मुझे मौका मिला है। पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग हैं बच्चों, हिंदुस्तान में ही देख लो कितने ऐसे लोग हैं। कई लाइफ तो बच्चों, छोटा बच्चा पैदा होता है और खत्म हो जाता है। कुछ पल का जीवन होता है। हम लकी हैं, हमें जीवन मिला है।
हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उसका। उसके बाद हमें दिमाग मिला है, हम सोच पाते हैं, हम समझ पाते हैं, हम साइंस पढ़ पाते हैं, और इतनी बड़ी पावर को हम इतने छोटी सी सोच में खराब कर देते हैं कि यार अगर मैं हार गया तो, अरे हार गया तो हार गया भैया, फिर ट्राई करेंगे। रिजेक्ट हो भी गया तो रीडायरेक्शन है ना। और अगर तू मेहनत करना जानता है, तू मेहनत करता रहेगा, तो तू एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगा। बस कोशिश करते रहो। और कोशिश भी कैसी, कई लोग कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं, काम करते रहो। ये बेटा मैं हमेशा कहता हूं, ये कप रखा है मेरे सामने, अब मैं कप उठाने की कोशिश करूंगा। कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर हम सवाल करने की कोशिश करते हैं, हमसे नहीं होते। कोशिश कुछ नहीं होती बेटा, या तो आपसे सवाल होगा या आपसे नहीं होगा। ये कप उठाने की कोशिश करूंगा मैं। कोशिश करना क्या हुआ, कुछ नहीं, बेवकूफ़ बना रहा हूं अपने आप को। या तो मैं कप उठा लूंगा या मैं नहीं उठाऊंगा। कोशिश क्या करूंगा मैं? वो जो लाइन है ना, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। कोशिश नहीं, मेरा कुछ और मानना है, लगातार कर्म करते रहने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश नहीं, कर्म कर्म करते जाओ। क्लियर है? मैं बास्केटबॉल में होता ना, जब बास्केट के अंदर बॉल डाल रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं डालने की, नहीं कोशिश नहीं, मैं डाल रहा हूं हर बार। अगर इतना सा चूक गया, इतना सा चूक गया, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर बार उसको बीच में डालने की कोशिश करूं। मतलब बीच में ही डालूं। कोशिश करना तो मतलब बॉल उठा के छोड़ दिया मैंने, नहीं। काम करते रहो, सवाल करते रहो, 2 बार करो, 3 बार करो, नहीं होता फिर करो। प्रोसेस पे ध्यान दो और प्रैक्टिस करते रहो। सारा सिलेबस नहीं होता, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। जितना हो रहा है उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। आगे आने टाइम उसी का है। एक्सपर्टीज लिया, मेहनत करो, और पीसीएम का ध्यान रखो। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं, पैशन। लाइफ में कहीं भी हिट होना है, ये ध्यान रखो। पैशन ये क्या है बेटा? पागलपन। इंसान जब पागल होता है ना किसी चीज के लिए, तो बस वो चिंता नहीं करता कि हाँ मुझे मिल जाए ना मिल जाए, बस वो उस खुशी में खुश है कि हाँ उसमें कर तो रहा है वो। कमिटमेंट ये बहुत जरूरी है। आप में से जो लोग कहते हैं कि नहीं जी हम शुरुआत तो करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, और कमिटेड नहीं हो पाते, तो दिक्कत है। कमिटेड रहो। अगर मैंने ये कहा कि आज ये काम करना है, तो जब तक वो मैं काम कर नहीं लूंगा, वो दिन खत्म नहीं करने दूंगा। ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद आता है बेटा मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? ये नहीं कि हम यूट्यूब पे आके सुन लेंगे, मेरी बात सुन लेंगे, नहीं। मोटिवेशन अंदर से है। गौरव कठिनाइयां आएंगी, गौरव फॉल होगा, गौरव आंसू आएंगे, एक्सेप्ट इट। लड़ूंगा तो यार चोट तो लगेगी ना, दर्द तो होगा ना, एक्सेप्ट इट। बट मैं फिर भी लड़ता रहूंगा। ये है मोटिवेशन। सपने को नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। जीतू ना जीतू अलग बात है, हारूंगा नहीं, हार के नहीं सोऊंगा। क्वेश्चन आंसर आए नहीं आए अलग बात है, क्वेश्चन करता रहूंगा। ये है मोटिवेशन। पीसीएम ये ध्यान रखना बेटा, पैशन, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। ये बहुत जरूरी है। एक बहुत पुरानी लाइन है पंजाबी, एक भेंट होती है उसमें से, ओ साडी कदे ना कदे गल जाऊगी सुनी, असी जारी है अपनी दुहाई रखनी। मतलब साडी कदे ना कदे गल जाऊगी सुनी। बैठा है वो, नहीं लिखा उसने मेरी किस्मत में, मान लिया, लेकिन मैं मेहनत करता रहूंगा। असी जारी है अपनी दुहाई रखनी। हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं सवाल करता रहूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं काश नहीं कहूंगा। जब तक मेरा आईआईटी का पेपर है, तब तक मैं पूरी जान से इसके लिए जान लगाऊंगा। जिस दिन ये पेपर हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगा इसको। क्यों? मैंने तो बेस्ट दे दिया अपना, इससे बेस्ट तो मैं नहीं दे सकता था, मैं भूल जाऊंगा इसको।
रिजल्ट जो आएगा मैं एक्सेप्ट करूंगा, फिर सोचूंगा कि क्या कोई इंप्रूवमेंट का चांस है, क्या एक अटेम्प्ट और दे सकता हूं, फिर चलूंगा। लेकिन दुखी नहीं होऊंगा यार। दुख का क्या मतलब है? दर्द होगा ठीक है, दुख नहीं होगा। चोट लगी ठीक है, दवाई करेंगे, दर्द हो रहा है, दुखी नहीं होंगे। ये नहीं बोलेंगे यार हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर कुछ नहीं है, एक्सेप्टेड। फेल होंगे ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर भिड़ेंगे। रिजेक्शन होता है ठीक है, कुछ और करेंगे, रिडायरेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें लड़ना आता है, हम लड़ लेंगे। हम लड़ते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। और करियर एक डेस्टिनेशन है, ऐसा सोचना तो बहुत ही गलत है कि आईआईटी मिल जाएगा तो करियर बन जाएगा। नहीं, करियर एक डेस्टिनेशन नहीं है, करियर एक जर्नी है, यात्रा है। टाइम लगेगा सही मुकाम तक पहुंचने में। तो आई होप काफ़ी टाइम मैंने ले लिया आज का। मेरे शब्दों का ध्यान रखना। प्रैक्टिकल अप्रोच है, बिल्कुल सिंपल, कोई खास वो नहीं है। पीसीएम पागलपन लाओ अपने अंदर, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, पागल आदमी बहुत कुछ कर सकता है। कमिटमेंट लाओ अपने अंदर कि आज ये करना है तो करना है। मोटिवेटेड रहो, परेशानियां होंगी एक्सेप्ट करो, रिजेक्शन जब होगा तब देखेंगे, अभी तो हम सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं। लॉजिकल ब्रेन है तो प्रोसेस और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और डिफिकल्टी लेवल जितना ऊपर जाएंगे उतना ही टॉप क्लास लोगों में आएंगे, उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास होंगी। इसको और समझना हो तो थ्योरी ऑफ सक्सेस के नाम से इसी चैनल पे मेरा वीडियो है, समझ लेना उसको। ब्रेन अगर रेंगने वाला ही बनना है तो डरते रहो, और इमोशनली फंसना है बस फिर तो फंसे ही हैं पूरे हिंदुस्तानी, इमोशनल बेवकूफ़ी वाली बातों में। इसने ये नहीं दिया, रिश्तेदारी में ये नहीं हुआ, उसकी शादी में ये नहीं था, अरे कूड़ा कर दिया पूरा ऐसे ही। समझ में आई बात मेरी? अपने आप पे ध्यान दो। चलो अब कल के लेक्चर की तैयारी करो, आज का और कल का मिल के लेक्चर आएगा कल। अब डरना छोड़ दो, दुनिया की जो पॉजिटिव बातें कर रहा है वो ठीक है, जो साथ दे रहा है वो ठीक है, कोई नहीं दे रहा तो हम हैं और वो है, बस। ध्यान रखना बच्चों, उस पे भरोसा होगा तो कुछ गलत होने नहीं देगा, और खुद पे भरोसा होगा तो कुछ गलत करोगे नहीं। नमस्कार।